थी, उनके दिफा में मूसा साहब तशरीफ लाए थे और इन्होंने यहाँ पर यह आयत जिस नीयत के साथ पेश की है उसी नीयत के साथ, हमें पता है कि जिस नीयत के साथ इन्होंने पेश की, ठीक है। एक बात तो कंफर्म होती है कि इस आयत का तर्जुमा सिर्फ मिर्जा साहब का हमने पेश इसलिए किया है क्योंकि इनको आराम ही वहीं से आता है। जब इनको दलील खसम मिलती है ना, तभी इनकी जबानें बंद होती हैं। इससे पहले आप जाएं ताहिरुल कादरी साहब का तर्जुमा निकाल लें, पढ़ लें क्या उन्होंने किया है। आप कंज़ाउल अमाल का निकाल लें, अहमद रजा खान बरेलवी साहब का तर्जुमा निकाल लें, आप इसके ऊपर किसी और का तर्जुमा निकाल लें। जो मुसलमान तराजिम हैं जितने भी, आप उनको देखें, उनके अंदर भी इस आयत के तर्जुमे के अंदर यही तर्जुमा किया गया है कि वाल का जो लफ्ज़ है उसका इतलाक जब यहाँ पर होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लिए, तो फिर उनके शायान शान लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जाएगा अरबी को उर्दू में कन्वर्ट करके समझाने के लिए। तो सिर्फ इतनी सी बात साबित करनी थी कि जो ही हम इनको इनके घर की दलील देते हैं तो ये वहीं पर बैठ जाते हैं जहां से निकले थे। बस इतनी बात मैंने करनी थी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह जी बात कर ली ना, तो बात मेरी तो ये है कि हज़रत मसीह मौद मिर्ज़ा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक के सादक थे, और ये लोग उनको बुरा भला कहते हैं और काफर और कई कई किस्म के फतवे लगाते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि इनको चाहिए कि उनको मान लें, उनके ऊपर ईमान लाएं, क्योंकि कुरान करीम की तशरीह उन्होंने अगर की है जो किसी आयत की, तो वो काज़मी साहब को कबूल है। और भी एक हवाला था जिस पर बात होने लगी थी, तो इन्होंने हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम से ही लिया। तो यानी तरबियत और फ़ायदा जो है वो उनकी किताबों से उठाते हैं। तो ये भी बात उन्होंने लिखी हुई है अपनी किताब में कि हर मुसलमान मेरी किताबों से फ़ायदा उठाता है सिवाय ज़ुर्रियतुल बगाया के। और ज़ुर्रियतुल बगाया बनने के लिए भी खुद उठकर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं लो जी हमें ज़ुर्रियतुल बगाया कह दिया है, हालांकि फ़ायदा भी तुम लोग उठाते हो। तो तुम लोग फ़ायदा उठाने वाले ज़ुर्रियतुल बगाया नहीं बनते, और शौक़ से बनना है तो बनते रहो, लेकिन मिर्ज़ा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम जिंदाबाद, बा कमाल कमाल करते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब जिंदाबाद के नारे इन्होंने लगा दिए हैं। मैं फिर बता दूं आपको, जैसा साहब आपने कहा कि हम मिर्जा साहब को नहीं मानते, ये आपको किसने कहा है मिर्जा साहब को नहीं मानते? अब ये मत पूछना क्या मानते हैं, क्योंकि जो ही मैंने बताया ना कि क्या मानते हैं, तो उसी वक्त आपके ज़हन में ना बहुत सारी यहाँ पे चीखें निकल आएंगी। हम मानते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का सच्चा नबी। उन्होंने हमें फरमाया कि मेरे बाद जो नबूवत का दावा करेगा वो झूठा होगा, कज्जाब होगा, दज्जाल होगा। हम मिर्जा साहब को वही मानते हैं जो हम मुसाइलमा कज्जाब को मानते हैं, हम वही मानते हैं जो असवदंसी को मानते हैं, हम वही मानते हैं जो आप अब्दुल गफार जंबा को मानते हैं, हम वही मिर्जा साहब को मानते हैं। हुनय हराम। अच्छा, मिर्जा साहब के नारे तो बहुत लगाते हो। मिर्जा साहब ने फरमाया है कि अगर किसी ने हमारा दावा गलत साबित करना है तो हमारी कुतुब मौसूफा से हमें साबित कर दे। मैं आपके सामने मिर्जा साहब का एक इक्तबास लगाता हूं, ठीक है। 1886 की एक पेशन गोई में मिर्जा साहब ने फरमाया कि उन्हें खुदा ताला ने बताया कि बाज बाबरकत औरतें उनके निकाह में आएंगी। सवाल ये करना है आपसे कि मिर्जा साहब के सच्चे होने का जो मिर्जा साहब ने मेयार बयान किया है वो ये किया है कि कुरान और तौरात ने नबूत के मामले में सच्चाई का और किज़ब का जो मेयार है वो पेशन गोइयों को करार दिया है, सिर्फ उनको करार दिया है। मिर्जा साहब ने एक पेशन गोई की 1886 में कि बाज बाबरकत औरतें तेरे निकाह में आएंगी, ये उन्हें उनके खुदा ने बताया, यल्लाश ने। अब यल्लाश ने जब उनको इल्हाम किया उन्होंने छाप दिया। अच्छा, अब मैंने पूछना यह है कि मिर्जा साहब की आखिरी शादी तो हुई थी 1884 में नुसरत जहां बेगम साहिबा के साथ। 1800 जी मैं भी पेश करने लगा हूं, मैं भी अभी पेश कर देता हूं। मैंने कहा ये जो आप उसमें सिर्फ एक लफ्ज है उसको ऐड कर लें कि ये वाकई में तो साहब ने कहा कि मुझे ये लाश ने बताया। नहीं, उन्होंने कहा ना ये लाश खुदा ताला का नाम है। नहीं, तो अगर ये कह दिया जाए कि उन्हें ये लाश ने ये इल्हाम किया तो क्या गलत बात है? क्या मिर्जा साहब ने अपने कलाम में कभी नहीं मारेगा तो और क्या करेगा? नहीं, आप समझते हैं मिर्जा साहब ने जो लिखा है तोहफा गोलड़विया में कि ये लाश भी खुदा ताला का नाम है। इसने अगर मैं साहब एक और झूठ बोला लाश ने इल्हाम किया तो गलत बात कही है। इसने रसूलुल्लाह पर झूठ बोला है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जिस जगह से आप पढ़ रहे हैं क्या उस जगह उन्होंने कहा है कि मुझे ये लाश ने बताया है? ये इतना सिर्फ सवाल है। मैं जवाब देता हूँ। देखें, उन्होंने फरमाया है वहां पर खुदा,
جی جی اچھا بس ٹھیک ہے جو جی. فرمایا وہی تھی. اب ہاں جی میں بھی بتانے لگا ہوں، اس میں برا منانے والی کوئی بات نہیں ہے. مرزا صاحب نے اپنے خدا کے نام کے طور پر یلاش بھی لکھا ہے. آپ لوگ کہتے ہیں یلاش جو ہے وہ ایک تضحیک محض لفظ ہے، تو بھائی مرزا صاحب سے پوچھے گا جا کے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا تھا جی کہ میرا صرف یلاش اچھا لفظ ہے نا. تو یہ نئی نئی تربا ہے جو تحریر آپ نہیں پڑھ آپ رہے ہیں، یلاش جو خدا کا نام نہیں مانتے. آپ نہیں پڑھ آپ رہے ہیں، یلاش جو خدا کا نام نہیں مانتے. آپ نہیں پڑھ آپ رہے ہیں، یلاش جو خدا کا نام نہیں مانتے. لکھا ہے وہاں رب العالمین پڑھنا چاہیے، جہاں قدوس و رحیم لکھا ہے وہاں قدوس و رحیم پڑھنا چاہیے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ لکھا ہے وہ، جو المجد والا تعالیٰ لکھا ہے وہ. تو بہت ساری باتیں لکھی ہیں. اب یہ نہیں کہ ایک لفظ پکڑ کے ہر جگہ سبسٹیٹیوٹ کرنا شروع کر دیں. خدا تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ایک صفت اس کی یہ بھی ہے کہ لا شریک لہ، اور اس کو انہوں نے مخفف کر کے یلاش کہہ دیا تو کہہ دیا، کوئی عرض نہیں، مخفف کیا اس کو، لیکن اس کا اصل بتا دیا ہے کہ اصل سے مراد یہ ہے لا شریک لہ، ٹھیک ہو گیا. یا لا شریک لہ. اب دیکھیں حسینی بھائی، جی میری آپ سے اس موضوع پہ بحث نہیں، جی 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 لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر جی کیا خدا کا لفظ آیا ہے؟ نہیں نہیں آیا. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوا، اگر آپ کا منطق لیا جائے حسینی صاحب، جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے کے پورے روحانی خزائن، مکتوبات، ملفوظات تمام کے اندر جہاں جہاں پہ مرزا صاحب کی تحریریں ہیں، یا جہاں جہاں پر انہوں نے خدا کا لفظ استعمال کیا ہے، قرآن کی خلاف ورزی میں کیا ہے. ہے جی نہیں، قرآن کی خلاف ورزی کوئی نہیں ہے اس میں. ہاں نہیں کی. اسی لیے اگر میں یہ کہوں کہ مرزا صاحب نے جب یہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے ان کو یہ بات بتائی ہے، تو میں اگر اس کو مفہوماً بیان کرتے ہوئے یہ کہہ دوں کہ بھئی ججا صاحب آپ کے یلاش نے یہ الہام کیا ہے مرزا صاحب کو، اس میں غلط بات تو نہیں ہے؟ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. کیوں بات یہ میں ہے تو نہیں کہ اگر مانتا کہ انہوں اللہ نے کا نام خدا یلاش ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں. نہیں بات یہ ہے کہ جو یہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ خدا کا جو لفظ ہے نا وہ تو بڑا وائڈلی ایکسیپٹڈ ہے، اور ہر آدمی اس کو لفظ کو بولتا ہے، گاڈ بھی بولتا ہے، اس میں نہیں ہے. لیکن صفات کے لحاظ سے اور جہاں پہ بات ہو رہی ہے، اگر تو مرزا صاحب جگہ جگہ سبسٹیٹیوٹ کرتے تھے تو پھر ٹھیک ہے، اتنا ہی اسی سپیڈ سے جس طرح خدا لکھا ہوا ہے. خدا اور خدا تعالیٰ، تعالیٰ کا لفظ عربی کا ہے، خدا تعالیٰ ہم اس کو بیان کرتے ہیں، اس طرح کہتے ہیں، تو اس کا ایگزیکٹلی وہی مطلب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اگرچہ وہ قرآن شریف میں نہیں ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے، کا لفظ ہے، کا لفظ ہے، کا لفظ ہے، کا لفظ ہے. تو یہ نہیں ٹھیک، میں اتنا عرض کر رہا ہوں. یعنی کہ خام خواہ سبسٹیوٹ کرنا جو ہے وہ مرزا صاحب کے لیے تو جائز ہے کہ وہ جہاں پر چاہیں جہاں پر وہ چاہیں اپنی من مرضی سے قرآن مجید کے الفاظ کو بدل کے اس کا ترجمہ خدا کر دیں، وہ آپ کے لیے قابل قبول ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں خدا کا لفظ قرآن مجید میں استعمال نہیں کیا. اب مرزا صاحب جب بولیں، نہیں مرزا صاحب ہی نہیں، مرزا صاحب نہیں، سن کر بات کرو نا. باقی ساری دنیا بھی جو مرزا صاحب کو نہیں ماننے والے، وہ بھی خدا تعالیٰ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ لاش کا کرتے ہیں وہ لفظ استعمال؟ نہیں وہ یہ لاش کا لفظ کون استعمال کرتے ہیں سوائے قادیانیوں کے؟ میں یہی عرض کیا ہے، جس جگہ تحریر میں انہوں نے یہ لاش لکھا ہے وہاں ضرور پڑھیں، ایسے ہی پڑھیں جو لکھا ہے انہوں نے. لیکن جہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ لکھا ہے وہاں اللہ تعالیٰ پڑھیں، جہاں انہوں نے خدا تعالیٰ لکھا ہے وہاں خدا تعالیٰ پڑھیں. یہ بحث ہر جگہ لے جانے کی تو چلے ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ یہ لاش کہنے سے قادیانیوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں ان کو تکلیف نہیں پہنچانی. ہاں جی، اس لیے چینج نہیں کرنا چاہیے. بہت اچھی نہ، بالکل نہیں، بالکل بہت نہیں. اعلیٰ. بلکہ قرآن کریم کی آیت کے ساتھ کوئی تحریف کرے یا کوئی چھیڑخانی کرے تو قاضی صاحب آپ بات ہے، جو بات ہے جہاں پہ خدا تعالیٰ لکھا ہے وہاں خدا تعالیٰ ہی پڑھنا چاہیے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ لکھا ہے وہاں اللہ تعالیٰ ہی پڑھنا چاہیے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ لکھا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنا چاہیے. اب کاظمی کسی کے سننے کے لیے گیا ہے پیچھے، کوئی نہیں، میں سننے کے لیے نہیں گیا، میں ایک حوالہ لگا رہا ہوں. اچھا، یہ 1886 20 فروری 1886 کیا میں ایک عبارت پیش کرنے لگا ہوں. ابھی یہاں پر مرزا صاحب کی جے اور نعرے لگے ہیں. اب میں ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ججا صاحب جو ہیں وہ واقعی میں مرزا صاحب کو وہ عزت اور توقیر دیتے ہیں کہ ان کی کتابوں سے وہ بات کرنا چاہیں گے اور ان کو حق مدل ٹھہراتے ہیں، یا پھر یہ ذریت البغایا بننا زیادہ مناسب سمجھتے ہیں. یہ میرا آپ سوال ہے، میں پیش کرنے لگا ہوں.
یہ میں ایک حوالہ لگانے لگا ہوں، حسینی صاحب مجھے پیش کرنے دیں حوالہ۔ جی ضرور سر۔ چلو کرنے دیں، حوالہ کر لیں۔ اچھا ایک منٹ کاظمی صاحب ذرا سا رکیں، رانا صاحب آگے۔ رانا صاحب ہم آپ کو بلا رہے تھے، کاظمی صاحب نے کہا تھا میں نہیں بات کرتا، آپ بات کر لیں، لیکن آپ چلے گئے۔ نہیں میری بات حسینی بھائی، بات یہ ہے میں تو سامنے ہوں، اچھا میں سننا چاہتا ہوں، لیکن میں آدھے گھنٹے سے سن ہی رہا تھا، لیکن جب آپ نے اس کو ڈی ٹریک مطلب کر دیا اور نیا ریفریش ہوا تو پہلے میری باری ایک آ گئی، اللہ کی طرف سے میں نمبر 1 پہ بیٹھا تھا، تو حق تو میرا تھا بات کرنے کا۔ اجازت چاہیے تھی کہ ان کو جگہ دے دیں، جب آپ نے ضد کی تو میں نے پھر ان کو کہا کہ اچھا آپ چھوڑ دیں۔ نہیں میں نے ضد نہیں کی، میری باری تھی اصولی طور پہ، کیونکہ میں 1 نمبر پہ بیٹھا تھا، وہ میری باری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی تھی، میری قسمت تھی، تو مجھے موقع دینا چاہیے تھا، انہوں نے مجھے نہیں دی، میرا ٹائم یہ لینا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے چھوڑ دیا تھا، انہوں نے کہا میں چھوڑ رہا ہوں، چھوڑ نہیں دیا تھا، ان کا بنتا نہیں تھا یہ۔ پہلے سے ان سے بات ہوئی تھی کہ ناصر صاحب ناراض نہ ہوں، آپ چلے گئے تھے، وضو کر کے آئے، بس ٹھیک ہے بات کریں۔ جی اب مجھے میرے 2 منٹ لگا دیں، پھر کریں بات کر دیں۔ ٹاپک بتا دیں کیا، میں تو مجھے بات ہی بھول گئی وہ والی۔ کوئی آپ کے پاس واقعی بات ہے تو کریں، اگر نہیں ہے تو پھر کاظمی صاحب چلے میں 30 سیکنڈ میں نا اپنا تبصرہ دوں گا تاکہ زیادہ ٹائم بھی ضائع نہ ہو، جو گفتگو میں نے پورے 2 منٹ لیں جو بھی آپ نے بات کرنی۔ نہیں میں نہیں لمبی بات نہیں کرتا، میں لوگوں کا ٹائم بھی بچاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ جو گفتگو میں سن رہا ہوں اس میں ہم ڈی ٹریک ہو کے گول گول جا رہے ہیں اور کوئی ٹاپک نہیں آ رہا ہے۔ اب جیسے ہی حسینی صاحب نے یہ بات کہی کہ جی جہاں یہ لاش ہے وہاں یہ لاش کہیں، جہاں خدا ہے وہاں وہ کہیں، اب یہ چھوٹی سی بات تھی، ہونا یہ چاہیے تھا اس کو ایکسیپٹ کر کے ہم آگے بڑھ جاتے، جو کہ ججا صاحب سے ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی۔ مگر ہمارے جو حسن کاظمی صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے اب اس بات پہ 2 گھنٹے ضائع کرنے ہیں کہ یہ لاش کہنا چاہیے یا نہیں۔ کیا یہ علمی معیار ہے؟ کیا ہمیں کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے؟ حسینی صاحب نے بہت ہی مناسب ماشاءاللہ بات کی ہے، جزاک اللہ۔ آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں، اس سے نہ تو آپ جھوٹے پڑ جائیں گے نہ آپ غلط ہو جائیں گے۔ اب آپ اس پہ حوالے ڈھونڈیں گے، پھر کوئی اور بات حسینی صاحب کریں گے، پھر اصل ٹاپک کہاں رہ جائے گا؟ لوگ ہم پاگل ہیں کہ یہاں کے ہم بیٹھے سنتے رہیں اور اپنے آپ کو بور کرتے رہیں؟ آپ ٹاپک پہ بات کریں، ہم سننے کو 10 گھنٹے تیار ہیں۔ ایک ٹاپک رکھے، ججا صاحب سے رکھ لیں، میں خاموشی سے سنوں گا، پر جو میرے محترم آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ علمی طریقہ نہیں ہے، یہ آپ کی سے نفرت اور تعصب نظر آتا ہے کہ اب اگر یہ بات کہہ دی ہے تو میں نے یہ ثابت کر کے چھوڑنا ہے کہ ہاں میں نے یہ لاش کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا۔ بھئی آپ نے کہنا کہہ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آگے بڑھے، اصولی بات ہے۔ جہاں یہ لاش پہ لکھا ہے، سیدھی سی بات ہے، لاش شریک لکھا ہے، کوئی غلط معنوں میں نہیں لکھا، سیدھی سی اصول والی بات ہے، جو سچ ہے وہ تو مان لیں یار، خدا کا واسطہ ہے، اور آگے بڑھ جائیں پلیز۔ خیال مکمل ہوگی، چلے میں اپنا جو ہے نا سوال رکھتا ہوں۔ جی جی بسم اللہ۔ سوال یہ ہے صاحب مہربانی آپ کی کہ آپ نے اس میں موقع دیا ہے، باری آپ کی تھی، ٹھیک ہے؟ جی 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 بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا سوال یہ رکھنا ہے کہ یہ مجھے سوال مکمل کرنے دیجیے گا۔ روحانی خزائن جلد نمبر 2 ہے، سرما چشمہ آریہ، صفحہ نمبر ہے 318۔ ہائی لائٹڈ عبارت آپ کے سامنے ہے۔ 20 فروری 1886 کے اشتہار میں یہ پیشن گوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے بیان کی تھی کہ اس نے مجھے بشارت دی ہے کہ بعض بابرکت عورتیں اس اشتہار کے بعد بھی تیرے نکاح میں آئیں گی اور ان سے اولاد پیدا ہوگی۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ 1886 کے بعد مرزا صاحب کے نکاح میں کتنی بابرکت عورتیں آئیں، ان کے نام بتا دیں اور ان سے ہونے والی اولاد کے نام بتا دیں۔ حسینی بھائی اس کا جواب آپ دے دیں، میں چاہوں گا کہ میرا سوال جو ہے وہ ججا صاحب سے ہے جی۔ نہیں حسینی صاحب اس کا جواب دیں گے، ان کے پاس حسینی صاحب نہیں دیں گے جواب اس کا، حسینی صاحب آپ نے نہیں دینا جواب اس کا، جی جی حسینی صاحب آپ نے جواب نہیں دینا اس کا۔ جی ٹھیک ہے جی جی آئیں جی۔ وہ مرزا مسرور جو اپنا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے نام پہ جو جے جے کے نعرے مارے تھے وہ کدھر ہیں؟ جو ان کی کتابوں کو عزت سے دیکھتے ہیں وہ کدھر ہیں؟ جو ذریعہ تو بغایا نہیں بنتا تھے وہ کدھر ہیں؟ آئیں ذرا اب بس سامنے کر لیں، کیا ہو گیا ہے، صبر تو کر لیں، جب منہ بند کر لیں۔ نہیں چلا دیا، اس کا جواب موجود ہے ہمارے پاس، یہ نہ سمجھ رہے۔ آپ نے قاضی صاحب بات کر لی ہے، اب ججا صاحب آپ جواب دینا چاہتے ہیں آپ دے دیں، موسیٰ صاحب دینا چاہتے ہیں موسیٰ صاحب دے دیں۔ کہوں گا حسینی صاحب ہی دے دیں ایز اے نیوٹرل پرسن۔
मैं तो कहूँगा आप ही दे दें जवाब इसका, आपने बड़ी दफा दिया हुआ तो मुझे वो कहते हैं नहीं तो इसलिए ठीक है वो नहीं। अगर वो इजाजत दें खलीफा वक्त साहब, सॉरी हसन काजमी साहब, सॉरी हसन काजमी साहब, इजाजत दें सैनी भाई जवाब देंगे, हमें मंजूर है। जो नहीं, भी मैं उनसे मुखातिब हूँ जो मिर्जा गुलाम अहमद की जय के नारे मार रहे थे, वो आए मैदान में। सुने तो सही ना, ये ऐसा इंसान है ना फिर तू सुन उनसे मैं मुखातिब हूँ। क्या हो गया, क्या हो गया? आपने भी 10 घंटे भी तो मिर्जा नहीं साहब की सुना। तहरीरों को इज्जत सुनो ना यार, देखें, जवाब बात दें। करने देते आप, फिर क्या हो जाता है? नहीं साहब को इजाजत नहीं है, हुसैनी साहब आपने नहीं जवाब देना, ये जवाब देंगे जो ज्यादा, जो बच्चे वक्त करते हैं अपने, एक जो तो चंदे मिनट, देते हैं मुंह सुबह तो शाम, बंद कर यार, वो आए सामने। वो मुंह ते बंद कर ले, वो मुंह ते बंद कर, जवाब लेना है तो तुम जान लेनी है बंदे। हाँ जी, हाँ जी, दें जी, जज्जा साहब जवाब देना चाहते हैं। सबर करके मुंह बंद। मुझे नहीं समझ आई कि दो दो तीन तीन आदमी कैसे बोल रहे हैं, जब कोई आदमी जो हाथ खड़ा करता है बोलो ठीक है। मैं बड़ा चालाक हर आदमी वो के साहब- बाद में 10 मिनट लेंगे। अच्छा सबर साइड साहब आप करेंगे बात? सबर साहब ने बात करनी है पहले, साहब का ये मामला है कि कोई भी बंदा करे उसके बाद ये चालाक बन के 2-4 मिनट जाया करेंगे। नहीं राना साहब से एक मिनट बात इन्होंने करनी हर आदमी के बाद में बोलना है। नहीं एक सेकंड भाई, एक राना साहब अभी इधर है। एक सेकंड इसको, एक बोलिए आदमी को बोलिए, बात मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, एक मिनट भी। अगर इनका मुतालबा अगर है एक मिनट भी बात करेगा तो बात अच्छी तरह जाएगी। एक सेकंड साहब, मैं आपको ले लेना आप टाइम। राना साहब इनका मुतालबा ये है कि कोई अहमदी जवाब दे, ठीक है? राणा साहब नहीं समझते कि आप उनका मुतालबा वाज़ेह करेंगे, वो खुद समझते हैं, वो खुद मुरब्बी है। साहब मैं म्यूट लगा के 1 घंटा सुनूंगा, मुझे मेरे बात दोस्त, एक बंदा बात करेगा, मेरे दोस्त इससे नाराज ना हो। साहब इनको इससे जरा नाराज प्लीज आप जरा थोड़ा राणा साहब आपसे ज्यादा, राशिद साहब आपसे ज्यादा चालाक, आपसे बड़े उम्र में, वो ज्यादा जानते हैं, उनको बात करने दीजिए। आपकी बात किसी को समझ में नहीं आएगी, आप चिल्लाएंगे, चिल्लाने के बाद नीचे उतर जाएंगे और चले जाएंगे। मैं जा रहा हूँ। सानी साहब नहीं, मैं एक सिर्फ छोटी सी बात करनी है। इनको जो है वो हिम्मत है, बात कर लेते हैं। प्लीज साहब प्लीज प्लीज आप ऐसा करें, राशिद साहब को बात करने दें। ये आपसे बड़े भी हैं और ज्यादा जानते भी हैं और आपसे ज्यादा दिलेर भी हैं। राना साहब से 1 मिनट बात तो मुझे करने में, जवाब भाई आप क्यों, जब उनकी बात चल रही है आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? नहीं बीच में नहीं आए, बस एक छोटी सी बात करनी है। अभी आए हैं बीच में, उन्होंने अपनी बात करनी है, उनको करने दें, लेकिन फिर काजमी साहब के नारे पे बातें करनी है। एक बंदा हमारा बात कर रहे, देखो हम बीच में फुदक नहीं रहे, आप क्यों फुदकते हैं हर आदमी के बीच में? इतनी देर में तो बात खत्म हो जानी थी, इतनी देर में तो बात फुदके नहीं ना, राशिद साहब आए हुए हैं, राशिद साहब को बात करने दीजिए। करते हैं, वही करने लगे हैं। मैं सिर्फ उनसे छोटी सी बात पूछनी है। क्यों छोटी सी बात करेंगे? आपका टाइम ही नहीं है। भाई मैं आपसे साहब ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਟਾਈਮ नहीं हैगा, ਤੁਸੀਂ भी साह ले लो। मेरा टाइम तो बिल्कुल नहीं है, मैं इनको समझा बात करने देना, वो जो कर रहे हैं कोई भी है जवाब दे सकते हैं, आप रोला क्यों डाल रहे हैं? मैं आपसे आज मैं रोला इसलिए डालता हूँ, नहीं हुसैनी साहब, यहाँ बात हो सकती है, आदमी के बीच में ये बोलते हैं। वजह जी जी ये क्या वजह है? बात हो सकती है। इनको आजादी है, बाकी खामोश हो जाओ जी। हुसैनी साहब इनको आजादी है हर आदमी के बीच में ये बोले। जजा साहब बात करेंगे जी, जजा साहब प्लीज एक आदमी बात कर ले, सब खामोश हैं हम। अच्छा, 1 मिनट ठहरे जरा। अगर सबर साइड साहब आपने बात करनी है, आपको पूरे 2 मिनट है, पूरी बात करें। जजा मैं करता, मुझे सिर्फ 30 सेकंड चाहिए। मैंने सिर्फ आप 30 सेकंड नहीं, 2 मिनट है, आप पूरी बात करें। ठीक है 2 मिनट है, उसके बाद फिर जो खलीफा साहब बोलेंगे, कोई और नहीं बोलेगा। ठीक है, लगा दे 2 मिनट। मेरे 2 मिनट लगे जी राना साहब, मैं आपसे मुखातिब हूं राना साहब। मैं 2 मिनट लगा दो, मैं सुन रहा हूँ जनाब, मैं सुन रहा हूँ। और मेरे साथ मुखातिब रहना 2 मिनट मेरा। जी मैं मुखातिब हूँ। चलो ठीक है, चलो वजू करके आए हुए बेवजू थे, फिर भी आप उनको टाइम अब नहीं दे मेरी रहे। मर्जी है, मैं जो मर्जी बोलूँ, आप चुप कर दिए। अब मेरे 2 मिनट ठीक है। जी सलाम अलैकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब इन्होंने सवाल रखा और हमने बड़े ही मतलब वो मजारा किया कि जैसे आपने कहा कि सैनी साहब को नॉलेज है, तो सैनी साहब इनका जवाब दे दें। बात जब बंदा सवाल रखता है तो बंदे का अगर मकसद ये हो ना कि उसको जवाब चाहिए, तो वो बंदा कहता है कि समा ना अता ना, ठीक है ना, कि मैं जो मुझे जवाब, मेरा सवाल में देते हैं। साहब के पास बेहतरीन जवाब मौजूद है इस सवाल का। अब मेरा सवाल ये है कि अगर कोई ये सवाल जवाब लेना नहीं चाह रहे, ठीक है ना, इनका मकसद कोई और है, सारे समझ गए हैं, ठीक है। अब बात यह है कि अगर कोई अहमदी इनको इस सवाल का जवाब दे दे, ये हल्फन लिख के दें कि मैं मिर्जा साहब को
2 मिनट पूरे हैं। अब काज़मी साहब आपने जो बात करनी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, टॉपिक है, मैं बड़े दिनों से सजेस्ट कर रहा हूँ, टॉपिक एक ही है जिस पे मैंने बात करनी है, वो है मिर्ज़ा साहब की सदाकत। ठीक हो गया जनाब। मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं, हवाला नोट करें, रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 288 पे, हमारे सिद्क या किस्ब जांचने के लिए हमारी पेशन गोइयों से बढ़कर और कोई मुहक इम्तिहान नहीं हो सकता। फिर मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं, अरबाइन नंबर 4 खज़ाइन जिल्द नंबर 17 सफ़ा नंबर 461, अगर साबित हो जाए कि मेरी 100 पेशन गोई में से एक भी झूठी निकली है तो मैं इकरार करूंगा कि मैं काज़िब हूं। अब यहां से एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि मिर्ज़ा साहब ने जो अपनी सच्चाई का मेयार बयान किया है बड़ी शद्दोमद के साथ, वो अपनी पेशन गोई है। पेशन गोई लगा दिया जी मैंने, ये सामने, ये सुन लें जी। पेशन गोई 20 फरवरी 1886 के इश्तिहार में ये पेशन गोई, ये पेश गोई खुदा ताला की तरफ से बयान नुसरत जहां बेगम साहिबा के साथ हुई थी। उसके बाद मिर्ज़ा साहब के निकाह में कोई औरत नहीं आई, हालांकि उन्होंने बड़ी कोशिशें भी की, फिर भी नहीं आई। तो इस पेशन गोई का सच्चा ना होना इस बात पर दलालत है कि मिर्ज़ा साहब ने फरमाया, अगर साबित हो जाए कि मेरी 100 पेशन गोई में से एक भी झूठी निकली तो मैं इकरार करूंगा कि मैं काज़िब हूं। तो अब इसके ऊपर यह इकरार किया जावे कि मिर्ज़ा साहब की फतवे के मुताबिक मिर्ज़ा साहब काज़िब हैं। बहुत शुक्रिया। नाजी जजा साहब या मूसा साहब, मेरे 2 मिनट लगा दे जी। सैनी साहब सलाम दी इजाजत देने हो। जी वालेकुम सलाम। ते लाका साहब दोस्तां दी खिदमत है। इजाजत है तो मैं इसमें कमेंट कर लूं। छोटी सी गल करांगा, छोटी सी गल करांगा राणा साहब। जी जी, करो करो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी। अगर तो किसी एमडी के जवाब पास, देना है इस सवाल का। मैं अर्ज कर अबतर है, रहे हैं पीछे भी और आगे भी अबतर ही रहना है उन्होंने। ये इसका मतलब होता है। रूहानी जो बातें होती है ना, उनका ये मतलब होता है। जी जज़ाकल्लाह। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। सामीन गौर से आपने सुनी मेरे 2 कॉन्वर्सेशन। मिनट लगा दें, मैं भी ताकि बात करूं। आपके 2 मिनट क्यों लगेंगे, मेरे 2 मिनट लगेंगे ना। आपके वो तो आपने वैसे ही बात कर ली रहे है। थे ना, वो जवाब नहीं नहीं दे नहीं, वो वैसे ही नहीं, वैसे ही यहाँ पे कोई खाला जी का घर नहीं है, तो वैसे ही बात चलें। कर रहे थे वो। अच्छा, अब उसी टॉपिक पे रहना, हाँ आगे ना हाँ जी, जाए। हाँ जी, इसी पर है, इसी पर टॉपिक पर, इसी पर हूँ। कहा गया है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमा रहा है रसूलुल्लाह को, इन्ना शानिया का हुवल अबतर,
खुद से एक चीज डाल दी इसमें, खुद से, कि जिसकी औलाद ज्यादा होती है उसकी शान ज्यादा होती है। ये खुद से डाल दी है बात, खुद से, सिर्फ इसलिए कि मिर्जा साहब की इस झूठी पेशन गोई का जवाब ना देना पड़ जाए। ये हालात है मिर्जाइयत के, ये हालात हैं। मिर्जा साहब शद्दोमत से फरमा रहे हैं कि मेरी 100 पेशन गोई में से कोई एक भी झूठी निकली तो मैं इकरार करूंगा कि मैं काजिब हूं। अभी ये वाला पेश किया भाई, इन्होंने ये पेशन गोई किया खुदा ताला से पाके 1886 में। 1886 के बाद मिर्जा साहब के घर में कोई औरत आई नहीं आई निकाह की सूरत में? जवाब दें। जवाब है नहीं आई। औलाद हुई उनसे? नहीं आई। जब औरत ही नहीं आई तो औलाद कैसे हो गई? ये है सवाल। मिर्जा साहब का फतवा मिर्जा साहब पे लौट रहा है, लेकिन हमारे ये साबरी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये रसूलुल्लाह की तरफ जा रहे हैं। भाई क्या कुरान मजीद की इस आयत के अंदर इस बात का जवाब था? नहीं था। इधर उधर की आई बाई शाई यारियां मार, इधर उधर की आई बाई शाई यारियां मार के समझते हैं तबलीग पूरी हो गई। भाई अगर जवाब नहीं है टाइम ले लो, टाइम क़यामत तक है, इसका जवाब दो। 1886 के बाद मिर्जा साहब के निकाह में कोई औरत आई या नहीं आई? उन्होंने कहा बाज बाबरकत औरतें, कम से कम 3 दिखानी है, 3, क्योंकि जमा का तलाक 3 पे होता है खुदा ताला के। हाँ आई समझ? तो इसका जवाब देना है साबरी साहब, ऐसा तो इधर उधर नहीं जान देना मैं तानू। कोई ना जान दो। साबरी साहब इन्होंने क्या मर्जियत, इनको कह रहे हैं आप अपने बीच में मुशरक फासक, ठीक है, या ये अपनी लैंग्वेज ठीक करें या इनको वही कहें जो ये कहते हैं आपको, ठीक है? ये मेरा या इनको बताएं। बात ये अच्छा है तो टाइम किन में लाना है? टाइम उसी लेना है साहब, किसी और में लाना है? ना हो राणा साहब नहीं जो मर्जी दियो, लेकिन राफजियां को अच्छी उम्मीद रखना कोई जगह गाली नहीं है मिर्जाई से नाराज। राफजियां को अच्छी उम्मीद रखना, कट्टे वाले घरों लस्सी दी उम्मीद रखना, इको गल। ठीक है तुसी ना रखो। ए उम्मीद नहीं रखनी चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ कि पेशन कोई पूरी होवे। ए मैं कहना पे मेरा चैलेंज है इत्थे पूरी जमात नु। ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ तो ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ किसने जवाब देना है ओदा? तुसी खातम साहब तुसी जवाब देना। ਤੁਹਾਡੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਵਾਣੇ ਨੇ कि सबर साइड साहब से 2 ਮਿੰਟ ਲਵਾਣੇ ਨੇ? मेरे लगाए मेरा ख्याल है ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਆਈਨਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਜ਼ਬ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਕਾਫਰ ਸੀ? ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਮੁਸ਼ਰਕ ਸੀ, ਮੁਨਕਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫਰ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਬੀ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਦਾ। यानी कि अबू जहल भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਨਾ। हाजी अस्सलाम वालेकुम। मूसा अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ना। अंदाजा लगाएं अबू जहल के बारे में भी मिर्जा कादियानी की ज़ुर्रियत उसको दायरा इस्लाम से खारिज करने का फतवा नहीं दे रही। अबू जहल दी ज़ुर्रियत ना तोड़ के छड़। मेरे 2 मिनट तो चल ही नहीं रहे। खातम हुसैन के टाइम लगाए, किसने बात कर? बाकी और भी लोग बैठे हुए हैं, वो जो जितना 2 मिनट बात कर रहे हैं वो जो वो कर रहे हैं। 1886 के बाद मिर्जा साहब के अक़द में उनके निकाह में कितनी औरतें मैं आई? बताया तो जी, आपने कहा जी क़यामत तक का टाइम ले लें। अब 2 मिनट मेरे शुरू होते हैं जी। इन्होंने कादिर साहब ने कहा है जी कि क़यामत तक का टाइम ले लें, तो बात है कि ये क़यामत तक का टाइम मैंने इनसे ले लिया। अब आपने ये सवाल क़यामत के दिन तक नहीं करना, ठीक है? अब बात ये है जो मेरे जो 2 मिनट चल रहे थे उसमें बात ये है कि हम ये बात जहाँ से शुरू हुई थी, तुझे 2 मिनट किसने दिए? शुरू हुई थी, देखें अस्काली साहब, मेरा ख्याल है कि मेरे 2 मिनट लगे हुए हैं। तेरा कोई 2 मिनट नहीं चल रहा था। टीटी बंद करे ना, कोई 2 मिनट तेरा नहीं चल रहा था। ये बेबसी बंद करे थोड़ी देर के लिए। कभी खादिम बात कर रहा है, बंद करें। जाहिद भाई ये देखें, ये जज साहब लगे हुए हैं, जिप बंद करें। उसको बात को चलने देना चाहिए। दरमियान में जब बहुत सारे लोग इंटरप्ट करें तो फिर हम उसको उस पेस पे नहीं चला सकते। इसलिए बेहतर ये है कि जो उसका जवाब देना चाहे जवाब दे दे। अगर जवाब नहीं तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है, टाइम ले लें बाद में दे दें, तो कोई अर्ज नहीं उसमें हो सकती है ये बात। मौके पे अस्सलाम वालेकुम सैन साहब। जी वालेकुम सलाम। सैन साहब बात एक छोटी सी है कि देखें बातचीत हो रही है, जब दूसरी तरफ से हमें एक साया जाता है, ठीक है, हमारे ऊपर इस तरह के जो जुमले कसे जाते हैं,
अगर हम रिटेलिएट में कुछ हमारे जो ऐसे बंदे हैं जो जज्बाती हैं, रिटेलिएशन में कुछ ऐसी बात कर जाते हैं, तो फिर ये मुसलसल कंटिन्यूसली दूसरी तरफ बराड़ चल रही है शातमियत की। ठीक है ना? तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने हमारे साथ इंडल्ज करना है ना, तो प्लीज़ ये जो हम मानते हैं ना, हम इसके लिए जान देने के लिए भी रेडी हैं। आप हमें जानते नहीं हैं, और जाने दी हैं हमने, अपने माल ज़ाया कराए हैं, ठीक है, अपने घरों से जो बाहर निकाले गए हैं। तो ऐसे नहीं निकाले गए कि आप हमें यहाँ पे बराड़ पे बैठ के हम आपसे इंडल्ज हों और आप हमारे ऊपर ऐसे जुमले कसें जो डिसरिस्पेक्टफुल हों। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोई अहमदी गुस्से में अगर बात कर जाता है इस बात में, तो वो आपके ऊपर लौटेगी। क्या आपको इंतशार कराते हैं? गुस्से में कुछ ना कुछ तो करेगा ना। तो सानी भाई, हर बंदे का पेशेंट लेवल हर डिफरेंट होता है। बिल्कुल। तो प्लीज मैं ये आप जो कह रहे हैं कि अगर अहमदी रिटेलिएशन में कोई बातें कहे तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाए, आखिर उसको भी गुस्सा आता है। नहीं, नजरअंदाज नहीं। बात ये है कि ये अपनी लैंग्वेज को ठीक करें। और ये हमें तकलीफ देते हैं सानी भाई। अगर हम इनको मुशरक ये अगर हमें मरज़इयत कहना गाली है आपके नजदीक, मरज़इयत कहना गाली है, मरज़ई कहना गाली है। मैं आपसे नहीं बात कर रहा कादमी साहब, मैं सानी साहब से बात कर रहा हूँ। आइंदा मैं ये मरज़ई वाली गाली आपको नहीं दूंगा। आपने इसको गाली करार दे दिया है। गाली आपको पता है। हाँ, तो फिर मैंने कौन सी ऐसी बात की जिसके ऊपर आप इतना मातम कर रहे हैं इधर बैठ के? आप मुझे महमदी कहें, क्यों कहूँ आपको? वो क्यों तुम्हारी जुबान चलती है? आपके बड़ों ने आपको मोहम्मदी नहीं कहा। हम सबसे पहले महमदी हैं। हम सबसे पहले महमदी हैं। आप लोग मरज़ई हैं, कादियानी हैं। हम सबसे पहले महमदी हैं, ठीक है? समझ आई ना मेरी बात की? आपसे एक बात कर तो मरज़ई कहना गाली है, महमदी होना गाली है। ये मरज़इयों की हालत देखें कैसी होगी। तरलों पर आ गए हैं कि हमें मोहम्मदी कहो। क्यों कहें भी तुम्हें मोहम्मदी? हाँ जी हुसैनी साहब, अस्सलाम वालेकुम। तुम तो अहमदी कहलवाते हो अपने आप को। हाँ जी हुसैनी साहब, बात पता क्या है? हाँ जी, इनको वाटर ही बात सीधी कर सकता है, हम नहीं कर सकते। वाटर साहब, आप इसके साथ बात करें, ये हमारे पास की बात नहीं है। कुछ लोग हैं, इसका जवाब किसने देना है? किस मरज़ई ने इसका जवाब देना है? आपको अगर हम वाटर मरज़ई ने जवाब देना है या ताहिर मरज़ई ने जवाब देना है? कुत्ते भौंकेंगे तो यार और चुप करो, तुम पता नहीं कहाँ से निकले हो, किस जगह से निकले हो, आगे से रात में याद रखो, लेकिन सामयीन जवाब नहीं देना, गालियां देनी है। ये है जैसे खारिशदा बेगैरत आवारा कुत्ते जो है ना, ये 14वीं के चांद पर भौंकते हैं। ये जो बगैरत मजहब तमाम अपने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की बातों का जवाब नहीं दे रहे। ये है ज़ुर्रियतुल बगाया और कुत्ते। भौंक इतनी हो जाती है, ये दूसरे की बात नहीं सुनते। वो कुत्ते हैं जिन्होंने ना क्या नाम है खिलाफत पे भौंके थे। वो कुत्ते थे, ठीक है? वो कुत्ते थे जो खिलाफत पे भौंके थे। वो कुत्ते थे जिन्होंने क्या नाम है अबू बकर सिद्दीक को काफिर कहा था। वो कुत्ते थे, ठीक है? वो थे ज़ुर्रियतुल बकाया। हाँ, जिसने वो थे ज़ुर्रियतुल बकाया। वो थे जिन्होंने शुरू से में इफ्तार डाल दिया था, जिन्होंने इस्लाम के ऊपर शुरू स्टार्ट होते ही वो हैं ज़ुर्रियतुल बकाया। ऐसी बात ही है। ताहिर अमजद साहब, अब क्या होगा? अब तो सिर्फ मैं और आप ही रह गए हैं। अब तो कोई आपको बचाने वाला भी नहीं आना। बोले, माइक ओपन करें। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की जिंदगी में 1886 के बाद कितनी औरतें आई? जवाब दें। गैरत खाएं मरज़ई जी। हर मुखालिफ को पुकारा हमने। मुखन्नस का काम नहीं मैदान में निकलना। ताहिर अमजद, हो ताहिर अमजद, जी हुसैनी साहब, क्या हाल है?
हुसैनी साहब एक बंदे ने ना आपकी पूरी ब्रांड को हाईजैक कर लिया हुआ है। में शायद बात बेहतर हो जाए। हाँ जी 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 एक बंदा आपकी पूरी ब्रांड को हाईजैक कर चुका है। आप वजू करके आए हुए हैं, थोड़ा सा हमें बात करने दें। सैनी साहब अगर तो ये काज़मी साहब की ब्रॉड है तो फिर हम नहीं आएंगे आज के बाद, फिर काज़मी साहब को मौका दिया करें। आपका ब्रोड होना चाहिए, काज़मी का नहीं होना चाहिए। सैनी साहब ये हम तो आपके, मैं यकीन करें, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, हम आपकी मोहब्बत में हम आपके लिए आते हैं, हम सुन रहे होते हैं ब्रॉड, बार हर रोज आ रहा होता हूँ, इसी टाइम आ रहा होता हूँ, और ब्रॉडें भी लगी होती है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अगर ये काज़मी साहब की ब्रॉड है, अगर तो ये ब्रॉड काज़मी की है तो हम फिर नहीं आएंगे सैनी भाई, ये तो गलत बात है। की जरूरत नहीं बोलता रहता है यार, है, आप डोज मौका ही नहीं देता जमाएं। किसी को। एक मिनट, अगर आप 6 मुरब्बी एक साथ बोलना शुरू कर देते, किसी को बोलना नहीं। कसूर नहीं है, वो इनकी बात भी नहीं मान रहा ना। अब आप बताएं कि इस वक्त ऊपर कितने अहमदी बैठे हुए हैं? हुसैनी भाई वो बात नहीं है यार, वो बोलने नहीं दे रहा था यार, किसी को बात तो है यार, ना, ये इस्लामी भी नहीं बोलने देता, वो भी नहीं बोलने देता यार। यार कादियानी बैठे हुए ना करो। अगर तीन बैठे ने। तीन बैठे ने 3 और 1 मुल्हिद आजाद राजपूत मेरा दोस्त। नहीं, तीन तो ज्यादा ने क्या? है भी 3 तो ज्यादा ने। नहीं है जी, मेरा तो ख्याल है 3.5 ने या 4.5 तक ने। हुसैनी भाई हम बस भी वो बोलने देगा तो हम बोलेंगे। आप बताएं आप कितने हैं? नहीं होगी, अब चार हैं। ये तरतीब बात करोगे तो इस तरह से होगा भाई। एक वो बात नहीं है हुसैनी भाई, मैं वो बात नहीं कर मैं रहा। आजाद आप चाहे राजपूत 10 एमडी साहब को बिठा दे, एक बंदा वो बोलने नहीं देता। और उसको कहो, लेकिन वो नहीं कहते। अच्छा होना एक मछली एक को मिनट जवाब सैनी पता साहब, करती है, आपको पता है इस चीज़ का। एक मिनट म्यूट करे यार सारे, मेरे भरा म्यूट करे जरा, म्यूट थोड़ा सा तो सोचो ना। और ये टोनी बुड्ढा आप बताएं खारिजा कुत्ता कहता रहता है, जरा साहब खामोश रहना। आप बताएं आप कितने अहमदी हैं? मैं आजाद राजपूत साहब को अहमदी ही समझता हूँ, लेकिन वो नहीं कहते। जज़ाकल्लाह, ठीक है। अगर उनको भी आप अहमदी समझते हैं, गिनती कर लें, उनको जो मर्जी कहने दें, तो आप बताएं आप कितने अहमदी हैं? 7 है मेरी नजर। 7 हो गए। नहीं 8 ने हुसैनी साहब नहीं पाओ फिर ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣਾ ਤੇ। नहीं मैं अच्छा, एक मिनट ठहर जाओ जरा, मैंने इजाजत दो। मैंने रोका है, अस्कानी साहब नहीं बोलेंगे। वो सैनी साहब अगे चलो, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦਿਓ, ਮੈਨੇ ਖਾਰਿਜ ਦਾ ਵਾਰਾ ਬਗੈਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਲੈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ 7 ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵਾਬੀ ਨਜਾਸਤ ਇੱਕ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀਆ आपने नहीं बोलना। ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਗੈਰਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੋਬਰੀ ਕੀੜੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਾਬੀ ਨਜਾਸਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ। टोनी भाई ठहर जाओ। बात यह है कि 2 मिनट बोलेंगे राणा साहब, 2 मिनट बोलेंगे वाटर साहब, 2 मिनट बोलेंगे टोनी भाई, 2 मिनट बोलेंगे मूसा भाई, 2 मिनट बोलेंगे जज्जा साहब, 2 मिनट बोलेंगे सबर साइड, और 2 मिनट बोलेंगे आजाद राजपूत साहब, और आखिर में 2 मिनट बोलेंगे अस्कानी साहब। आप बताएं अहमदियों को ज्यादा मौका मिला या उनको मिला? क्या कहते हैं सैनी साहब? ऐसे डेकोरम चल रहा है, आप बताइए ईमानदारी से, ऐसे चल रहा है? मैं कर रहा हूँ ना यार, बता रहा हूँ आपके सामने। नहीं, हम ये बात ही नहीं कर रहे हैं। भाई 2 मिनट पहले आपको बताया ही नहीं है, वो बोली जा रहे। जवाब दो मुसा भाई 10 सेकंड मुझे दे दें, मैं इनको समझा सवाल का जवाब। ठहर जाए मेरे हुसैनी भाई, मेरे से बात कर लें सिर्फ 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड ओनली, प्लीज। भाई आपके 10 सेकंड नहीं, आपके 2 मिनट हैं। 1 मिनट मैं शुरू करने लगा हूँ, आप 2 मिनट बोलें। जी ठीक है, मेरा टाइम लगा दें। 1 मिनट ठहरें, आप जो भी बोलना है बोलते रहें, मेरा टाइम लगा दें। नहीं, लेकिन बोलेंगे आप 2 मिनट। मैंने 30 सेकंड से ज्यादा बोल रही नहीं। सैनी साहब देखें, आप पर कोई ब्लेम नहीं है, बिल्कुल आज आप ठीक चला रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि काज़मी साहब नहीं टॉपिक पे आ रहे हैं। वो दर पर्दा जो अल्फाज बयान करते हैं, उस दिन भी उन्होंने किए थे। 3-4 दिन पहले मैंने इनकी तारीफ की थी कि ये हमें हर्ट नहीं करे, फिर इन्होंने हर्ट करना शुरू किया। तो हम कैसे उनकी ड्राइविंग सीट पे उनको बैठकर, तो हमारे भी तो सवाल आते हैं ना उनसे। तो जज्जा साहब जब बात कर रहे थे, उनको चाहिए था कि उसी पर रहते, तो उन्होंने पूरा हाईजैक कर लिया हुआ है ना पूरा इस ब्रॉड को, कि अपनी मर्जी से जहां ले जाएं। तो हम तो उनकी ड्राइविंग सीट पे उनके साथ नहीं जाएंगे ना, हम अपनी मर्जी से जवाब देंगे, बस इतनी सी बात है। हुसैनी साहब वो आते हैं, आपके पास टाइम है, ठहरे। हुसैनी साहब आपके पास टाइम और बोलना है तो पूरे 2 मिनट है। हमें आप पे कोई एतराज नहीं कि आप हमें टाइम नहीं देते, आप हमें दे रहे हैं, बोलना बोलते जाएं। ये हमें एतराज नहीं है। लेकिन अगर हम साथ भी हों, मेरी बात सुने, अगर हम साथ भी हैं,
2 मिनट उनके लग रहे हैं, 2 मिनट हमारे अहमदियों के, कभी मैं बोल रहा हूँ कभी सब, हमें 2 मिनट ही मिल रहे हैं, हमें कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल रहा। ये तो अब आपने ओपन डिस्कशन की है तो सबको टाइम मिल रहा है ना, लेकिन पहले ये नहीं हम कह सकते कि हमें ज्यादा टाइम मिला है, अहमदियों को भी 2 मिनट मिले। इट डजंट मैटर कि हमारी तरफ से कभी कोई खिलाड़ी आए कभी कोई, और उनकी तरफ से वही आता रहा, ये हुआ है बस। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यही है कि एक टॉपिक स्टार्ट कर ले, हमारी तरफ से एक बंदा आ जाए, मूसा भाई आ जाए, कोई भी आ जाए, तो सबर साइड कोई भी आ जाए, उनसे वो उसी टॉपिक, एक टॉपिक पे बात करें, बस ये मेरी रिक्वेस्ट है, दैट्स ऑल। अभी आपके पास टाइम है, आप बोलते रहें बेशक। नहीं, मैं अपना टाइम छोड़ता हूँ, मेरा टाइम और ले ले। अच्छा जी, अब वाटर साहब बोलेंगे। वाटर साहब आपका टाइम शुरू है। सनी भाई वो बात ही नहीं है, मैं सिर्फ आप समझे ही नहीं है। इस तरह नहीं अपने करनी कि मैंने कहा वाटर साहब बोल रहे हैं तो मूसा साहब शुरू हो गए, या मूसा साहब बोल रहे हैं। चलो मूसा साहब आप शुरू करें जी। सनी भाई सारे आप लोग बात कर रहे, ठीक है, वो मेरी बात मुझे कंप्लीट करने दे। आप नहीं बोल रहे लेकिन मैं बोल रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ आपने बोलना है तो मैं आपके 2 मिनट लगाता हूँ, आप बोल लें 2 मिनट। नहीं मैं बोल रहा हूँ सनी भाई, मेरी बात तो सुन रहे आप। मैं वो बात ही तो सुन रहा हूँ। मैं जो बात कर रहा हूँ साहब वो बोल नहीं रहे, उनको बात कंप्लीट करने दे, वो बोल नहीं रहे लेकिन बात कंप्लीट करने दे। मैं आज कर रहा हूँ कि अगर मूसा साहब आपने बात करनी है, मैं टाइम लगा देता हूँ, पूरे 2 मिनट खोल के बात करें। आप क्या कहते हैं, आप करनी बात आपने? हाँ जी करनी, करें, शुरू करें। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ आपको कि वो जो आपने फॉर्मेट लगाया था 2-2 मिनट वाला, वो 2-2 मिनट वाला फॉर्मेट नहीं था। आपने पिछली ब्रॉड पे ये अभी जब आपने उतारा है, उससे पहले कोई 2-2 मिनट लेके बात नहीं कर रहा था। वो काजमी साहब किसी को बोलने नहीं दे रहे थे, कोई बंदा बात करता वो बीच में बोलने नहीं दे रहे थे। और ये क्या बात है सनी भाई कि वो आता है, एक हज़रत मसलमान की तहरीर एक टुकड़ा लेता है, आके लटकाता है कि मुझे जवाब दो, मुझे जवाब दो। हम उसके नौकर लगे हुए यार, हर दफा आके हम उसके जो कटहरे में खड़ा होकर हम स्टार्ट हुए थे उस तहरीर को लेके। वो इल्मी बंदा बात ही नहीं करता कोई यार, कोई अकीदे की बात करे, कोई और बात करे, आता है तहरीर सामने रख के स्टार्ट हो जाता है। हमारी क्या जिम्मेदारी है यार, हम आके उसको जवाब देते रहे। ये तो कोई तरीका नहीं होता यार। फिर उसके बाद फिर फजूल बातें करी जा रहे हैं, मर्ज़ई कहे जा रहे हैं। हमें इससे कोई बुरा नहीं लगता। मुसलमानों को भी तंजिया तौर पे मुस्लिम कहते थे ये लोग, मशरिक़ वस्ता उस साइड पे करके, यूरोप उस साइड, वहाँ पे यूरोप वाली साइड पे करके। ये चीजें नहीं होती सैनी भाई। आप वो तंज कर रहा है, वो तहरीर लगाता है, उसके बाद हम अहमदी जो है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं उसके तहरीर का जवाब देने के लिए। ये गलत बात है सैनी भाई। और पिछला फॉर्मेट 2-2 मिनट वाला नहीं था, आपको बड़ी गलत फहमी हो रही है। आपने किसी को नहीं कहा था कि 2 मिनट काज़मी साहब बात करें फिर 2 मिनट ये वाली बात करें, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा था उस टाइम पे। वो आता था, अपना तहरीर सामने रखता था और उसके बाद स्टार्ट हो जाता था, ओ मर्ज़ई जवाब दो, ओ मर्ज़ई जवाब दो, ओ मर्ज़ई जवाब दो। हम नौकर नहीं है उसके सैनी भाई, ये गलत बात है। अभी टाइम है आपके पास, आप बोल सकते हैं। बाकी जज़ाकल्लाह, मैं तो काफी देर से सैनी भी 1 घंटा हो गया मुझे आए हुए, मैं चुप करके बैठा हूँ, मैं नहीं बोला कुछ भी, सुनी जा रहा हूँ। ये तो गलत बात है सैनी भाई। आपके पास टाइम है, आप अभी बोल सकते हो। और नहीं बस ठीक है सनी भाई, आपने तंग करना है तो ठीक हो गया। तो फिर आगे किसने बोलना है, वाटर साहब या अपने जज्जा साहब, सबर साइड साहब, रमजद साहब, किने बोलना है? मैंने बोलना है जी। हाँ जी जी, शुरू करें आप। धन्यवाद। अच्छा हुसैनी साहब, ये हज़रत मसीह मौऊद के लिटरेचर से ख़ास मौके से और ख़ास सिचुएशन पे जो उन्होंने सख़त अल्फाज का इस्तेमाल किया है इस्लाम के दुश्मनों के लिए, सख़त अल्फाज का इस्तेमाल जो किया है इस्लाम के दुश्मनों के लिए, ये वो वाली बातें हम पर लगाने आ जाते हैं। मुखन्नस, ज़ुर्रियतुल बगाया, कज़ाब और दज्जाल हज़रत मसीह मौऊद को कहते हैं, मिर्ज़ा कह के पुकारते हैं। कभी कहते हैं इनका खुदा ये लाश, जिसका आपने भी आज तंग आकर जवाब दे दिया, वहीं घुसा देंगे जहाँ से निकले थे। मतलब ये है कि हर बात को उसके मौके से हटाकर अहमदियों के ऊपर ही लगा दिया जाता है। तो बड़े ही अफसोस की बात है ये, और ये बार बार किया जाता है। सवाल पूछा जाता है, उसके जवाब में मुखन्नस, ज़ुर्रियतुल बगाया, ये लाश के पुजारी, कज़ाब, दज्जाल, वहीं घुसा देंगे, ये वाले जुमले ही बस इस्तेमाल होते हैं। तो भाईजान कोई सवाल का जवाब तो दे दें, इतने बड़े आलिम जो आए हुए हैं, कोई एक सवाल का ही दे दें। हमने तो सिर्फ छोटा सा सवाल मैंने रखा था कि या ख़त्म नबूवत है या हज़रत ईसा ज़िंदा है, या हज़रत ईसा ज़िंदा है या ख़त्म नबूवत है। जवाब नहीं दिया, 2 दिन से घुमा रहे हैं। दूसरी तरफ बस आपसे यही गुजारिश है कि हमें अहमदियों को तो 2-2 मिनट ही मिलते हैं, काज़मी को दिन के एंड पर 4 घंटों में से 2 घंटे मिल जाते हैं, क्योंकि हर 2 मिनट के बाद वही बोलता है और गालियाँ ही सिर्फ। मुखन्नस, ज़ुर्रियतुल बगाया, ये लाश, कज़ाब, दज्जाल,
तो भाई हम तो सवाल का जवाब लेने आए हैं, हमें ख़त्म नबूवत की वजह से इन्होंने अपने से अलग किया हुआ है, हमें कोई हज़रत मसीह मौद की शादियों की वजह से नहीं अलहदा किया हुआ। तो ख़त्म नबूवत पर बात करो ना, जिसकी वजह से हमें काफिर करार दिया। तो बताओ, तुम तो खुद नहीं ख़त्म नबूवत मानते। तो भाईजान अच्छी ज़बान का इस्तेमाल किया करें। अगर आप अच्छा मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, हमें तबलीग करना चाहते हैं, अपनी तरफ ले जाना चाहते हैं, तो भाई गालियाँ ना, मौके की मुनासबत से बात करें। वरना जिन जिन लोगों पे हज़रत मसीह मौद ने जो इस्लाम के दुश्मनों पे लानत की है, ये उन पर आपका टाइम हो गया, इस्लाम में शामिल साहब आपका टाइम हो गया। अब जजा साहब, सबर साइड साहब, ताहिर अमजद साहब, आजाद राजपूत साहब, किसने बोलना है? जी बात यह है कि फॉर्मेट है, अगर इसमें संजीदगी लानी है तो ये जो मेरे नज़दीक एक तमाशा किया जाता है कि 8 आदमी आ जाएं जी, कलूज मियाँ होगा, सारे अपना अपना खाना ले आए, उसके बाद एक दहशतगर्द को दावत दी जाती है कि तुम सारा इस प्रोग्राम को इसमें गंदगी का डाल दो, गोबर डाल दो, और उसके बाद ये तासुर दिया जाए, देखो हमने तो इतने मुअज़्ज़िज़ीन को पहले मौका दिया, उसके बाद ये थोड़ा सा मौका इसको दिया है कि आकर ये खुदकश हमला कर दे, बम चला दे, तौहीन कर दे, और उसके बाद ये ढंढोरा पीटा जाए कि वो बेगैरत गोबरी कीड़ा जो है वो मजलूम है, और जो मुहज़्ज़ब गुफ्तगू करने वाले आराम से बैठे हैं, जो दूसरों के अकाबरीन की तौहीन नहीं कर रहे, वो जालिम है। ये सारे मामलात क्योंकि इतनी दफ़ा रिपीट हो चुके हैं कि हर एक जानता है, और रेलू कट्टे, थाली के बैंगन, धोबी कुत्ते और कटी पतंगों से बखूबी आशना हो चुके हैं। अब इन चलाकियों के बजाय अगर संजीदा मुकालमा करना है तो लाजमी शर्त यह है कि एहतराम बाहमी होना चाहिए। जिस तरह अभी साबर साहब ने वो जो क्या नाम है उनका, साबर साइड जो भी है, उन्होंने भी कहा था कि हम हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का से प्यार करने वाला कबीला है, हमारी बरादरी अपनी जानों का नजराना देती है, कोई मजाक नहीं है, सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, घर जलवाते हैं, तीसरे दर्जे का ये बदतरीन शहरी होना गवारा करते हैं, अरे गैरे नथु खैरे की गालियां सुनते हैं। क्यों? कि हमें उनसे प्यार है। उनकी तौहीन करने वाले खारिज ज़दा आवारा बेगैरत कुत्तों की हर भौंक के जवाब देने के हम पाबंद नहीं हैं, ना हम देंगे ना जी। हो गया आपका टाइम। भी कहता हूँ आगे अगला बंदा जो है वो कौन बोलेगा? जी जजा साहब, मैनू बोलन दो, मैं बैठा नहीं थे। ठीक हो गया, बोलो। संसा गल ये है कि काजमी ना हमेशा डिस्कस कर सकते, हर गल दे उत्ते डिस्कस कर सकते हैं। जिहड़ी ये पेशगोई ने रखी सी ओदा भी जवाब सामने है, लिखिया आ, मतलब कि दीवार ते नजर आंदा जो पेशगोई उन्होंने दसी औरतां वाली, वो भी मैं दस दिंदा सी। लेकिन गल ये है कि तमीज के दायरे के अंदर ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਮੁਨਕਰੀਨ ਲਈ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਤੇ ਤਾਨੋ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਗਏ ਅਲਫਾਜ਼, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਤੇ ਤਾਨੋ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਇਹਨੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਨਸਰ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈੜੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੰਨ ਤੇ ਖੜੋ ਕੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਪੱਟਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਵਾਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ 2-2 ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਵਾ ਲਓ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਲਮਾ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਦੌਰ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਸੀ, ਹੱਜ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਸੀ, ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਸੀ, ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਤਰਵਾ ਫਿਰਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ 72 ਗੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰਕਾ ਖਬੀਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ 72 ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? 72 ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਇਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਫਿਰਕਾ ਖਬੀਸਿਆ ਦੇ ਉਧਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲੈ, ਐਸ ਪੇਸ਼ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਵਾਬ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਪਿਓ ਆ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾ,
ਚਰਬ ਜ਼ਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਰਾੜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਵਾਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਸਬਰ ਸਾਈਡ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋ? सबर साइड साहब आए हो? कोई बंदा जी सर, हाँ हूँ सर जी, हाँ जी, हूँ इधर ही हूँ। चलो करो फिर गल। साहिब भाई सब दोस्तों ने बात कर ली, बात क्या करनी है, और यही बात है। बात यह है कि मैं आपके पास आता हूँ और कहीं जाता भी नहीं हूँ। मेरे अपने अखलाक जो है ना वो उसके ऊपर फ़र्क पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि क्या नाम है, मुझे इंडल्ज नहीं होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि क्या नाम है, ऐसे लोगों के साथ इंडल्ज करने से आपके अपने अखलाक तबाह हो रहे हैं। और बात वही आ जाती है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि आपकी नीयत क्या है। जब सवाल ये होती है क्या नाम है मोमन की निशानी, कि उसको पता नहीं था, वो जवाब लेने आया, और जो ही उन्होंने रिफ्यूज़ किया तो इससे समझने वालों को, सुनने वालों को अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि मकसद क्या है। तो मेरा ख्याल है कि जिन लोगों का मकसद ये हो तज़लील करना, ये उन लोगों की सिफ़ में खड़े हो जाते हैं जिन्होंने पहले नबियों के मुनकरीन थे और उनके साथ क्या सलूक किया। सूरत बकरा में क्या आता है, वो जो गाय के बारे में पूछते थे कि किस कलर की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। जो नबियों के मुखालफ लोग होते हैं वो उनको कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो मेरा तो यही है कि आप समझदार हैं, आपकी बराड़ है, आप उसी वक्त समझ गए थे कि क्या नाम है बंदे का मकसद क्या है। तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह को एक इंसान देख रहा होता है, एक अल्लाह ताला इंसान का दिल देख रहा होता है। अल्लाह ताला से डरना चाहिए कि वो आपकी हर हरकत को जानता है। हो सकता है आप मुझे ट्रिक कर लें, सैनी साहब को ट्रिक कर लें, किसी और को ट्रिक कर लें, मगर जो खुदा ताला दिलों के हाल जानता है उसको आप ट्रिक नहीं कर सकते। और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए कि जिससे पूरा हो फसाद गया, कर दे। आपका टाइम पूरा हो गया। जज मेरा साहब, लगा दो, हाँ जी, मेरा लगा दो, हाँ जी, मेरा लगा दो, मेरी बारी नहीं है। नहीं तुसी तो पहले बोल चुके हो, सब तो पहले अच्छा, sorry। अच्छा मैंने कहा शायद पूरे हो गए, दोबारा बारी। एक मिनट ठहरो, जजा साहब आ जाओ। जजा साहब आए हो? जजा साहब आए हो? अब इस वक्त कौन कौन लोग हैं ऊपर, कितने गारंटी हैं? 30 सेकंड दे सकते हैं, सिर्फ 30 सेकंड। दूसरी 30 सेकंड नहीं, 2 मिनट दोबारा लो। मेरे 2 सवालात हैं काजमी साहब से, वो आके किसी भी वक्त जवाब दे दें। तो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ठीक है, 2 मिनट बोलिए दोबारा। जी बिल्कुल ठीक। सवाल नंबर 1 ये है मेरा, सवाल नंबर एक ये है कि मुझे ये बता दें कि इनके अकीदे के मुताबिक जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो उनका स्टेटस क्या होगा, नबी का होगा या खलीफा का होगा, और उसकी कुरानी दलील मुझे कुरान पाक से देनी है इन्होंने। ये मेरा मुअय्यन सवाल है, मुझे मुअय्यन जवाब चाहिए। जब तक हमारे सवाल का जवाब नहीं आएगा हम आगे इनके किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। शायद मेरे अहमदी भाई भी इससे इत्तफाक करें, ये जवाब दें मुअय्यन, फिर हम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सदाकत पर भी बात करने को तैयार हैं, हम भागते नहीं हैं। लेकिन नबियों का म्यार पहले तय करना होगा, होता क्या है वो कुरान पाक से देखना हो, कुरान पाक ने क्या सच्चे नबियों का म्यार बताया है वो उसको देखना होगा हमें, उस पर भी हम बात करेंगे। भागते नहीं हैं हम, लेकिन आप हमें डीरेल करते हैं, ये मसला है हमारा। जज़ाकल्लाह सैनी साहब एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए। चलो जी, और किसी ने एक्स्ट्रा टाइम लेना है? सैनी साहब सब तो पहले गल तो यह है, ये चेक करना चाहिए कि नबी आ भी सकता कि नहीं आ सकता। बहुत अच्छा। बाकी सारियां गल्लां बाद चों पहले एक अकीदा दुरुस्त कर लो कुरान तो हदीस तो कि नबी आ सकता कि नहीं आ सकता। जे नबी आ ही नहीं सकता फिर इन्हां चीज़ां ते बहस करने की लोड़ ही नहीं, सानवी चीज़ां ने सारियां ही, फायदा ही कोई नहीं। ए फलानी पेशगोई ते फलाने सिर्फ तज़दीक है या मस्करापन हुंदा या किसी दा तमस्कर उड़ाना हुंदा। जो तुहाडा अकीदा ना नबी नहीं आ सकता, ऐसे 10 सच्चे लिया के खड़े कर दो, जे एक भी विच एक ने भी मांझण मैनू फड़ लेना। बाकी सारी चीज़ां सानवी ने। पहलों अकीदा दसना कि यह है नबी आ सकता कि नहीं आ सकता, वो दसणगे कि नहीं आ सकता वो दलील देणगे।
ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਅਹਿਮਦੀ ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੌਣ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਆਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। चलो ठीक हो गया। लो जनाब, और किसने दोबारा टाइम लेना तो ले लो। मूसा साहब दोबारा जी। आप पे तो हमें इतराज पहले भी कोई नहीं था। चलो राणा साहब तीसरी दफा टाइम लो। देखिए आपने जो एक बात की ना, बड़ी असूली बात की कि टॉपिक क्या चाह रहा है, उन्होंने ये लाश कह दी, आपने इतनी रिक्वेस्ट की कि यहाँ ये लाश नहीं लिखा हुआ, इसलिए ना इस्तेमाल करो। जहाँ लिखा है लाश शरीका हो कि मैंने वो बता दिया। अब इनको चाहिए था वहां बहस ना करते, आगे बढ़ जाते, मान जाते, ठीक है हुसैनी साहब, ये छोटे नहीं हो जाते थे क्योंकि टॉपिक था ही नहीं वो, ये लाश वाला। तो ये लेकिन इन्होंने उस लफ्ज को पढ़ के फिर उस तरफ चले गए। ये होता है डीरेल हो जाना टॉपिक से। जब एक टॉपिक पे स्टिक रहें, जो जुजियात आ जाएं उनको जरा साइड कर दें, बाद में फैसला कर लेंगे जी, पहले मेन टॉपिक। तो ये होता है सही तरीका। और दूसरे ये होता है, लेकिन इनका मकसद है मुखालफत और एक छोटा सा ये क्या हो गया, सॉरी, ये क्या हो गया, सॉरी, मेरे फिर उतार दिया उसने, फिर उतार दिया उसने, उतार दिया किसको उतार दिए? वो आपने है आप अभी इधर, वो आपने है आप अभी इधर, सॉरी, आवाज डबल हो रही है, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। राणा राशिद साहब का काम हो गया, राशिद साहब का काम हो गया, डबल हो गई, डबल हो गई, आवाज डबल हो गई। कश्मीरी तेरी वजह डबल हो रही है, कोई उतर गया, डबल हो रही है, कोई उतर गया। तो मैंने ये अर्ज किया कि ये जो चलो इन्होंने इतराज कर ही लिया है, इस पे सेर हासिल बहस हो चुकी है पहले यहाँ पर ही, तो सैनी साहब उसको मुख्तसर बयान कर दिए। क्या मुतालबा गलत था? आपने तो सीखना ही है ना, कोई भी बताया, सैनी साहब बता दें, कोई भी बता दे। तो इन्होंने उसको रद्द करके उसको फिर आगे फिर मसला खड़ा किया, क्योंकि आप सैनी साहब इस सवाल का बड़ा अच्छा जवाब ये जो है दे चुके हैं। और वो असल तो हवाला में वो देखना है ना, जो असल जहाँ इश्तिहार शाया हुआ है, उस चीज को भी देखना है हमने। उसका जवाब मौजूद है कि नहीं मौजूद, तो बताएं आप। और वो एक उसका जवाब इस्तिहारे के रंग में है, दूसरा सैनी साहब ने बहुत अच्छा उसका जवाब दिया हुआ ऑलरेडी, हम उसको मानते हैं उस जवाब को। सैनी भाई मेरी बात सुने आप, वो काज़मी भाई आपको क्यों नहीं जवाब देने दे रहे थे? इनके 3 दफा 2-2 मिनट हो चुके हैं। अब मूसा साहब आपके 2 मिनट शुरू। नहीं सैनी भाई, मुझे 2 मिनट नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपसे मुअय्यन क्वेश्चन, आपने 2 मिनट ना लेने से लिए थे, लेकिन आप दोबारा, मैं सिर्फ मुअय्यन सवाल कर रहा हूँ आपसे कि उन्होंने एक सवाल किया है हज़रत मसीह मौऊद की तहरीर से, उसका जवाब आपको देने में क्या हर्ज है? अगर हम आपसे कह रहे तकाजा कर रहे कि आप दे दे, पहले 1000 दफा दे चुके हैं उस बात का जवाब, लेकिन अगर आप दोबारा भी देते तो इनका सवाल, इससे समझ आ रही है वो सवाल सिर्फ तंज करने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है। वरना उनको जवाब चाहिए ना, उनका मतलब तो जवाब से होना चाहिए। वो जज्जा साहब जवाब दे, या आजाद भाई दे, या मैं दो, या ताहिर भाई दे, या राणा साहब दे, कोई भी दे। हमने आपको कह दिया कि आप दे, नहीं हुसैनी साहब आपने नहीं देना, आपने नहीं देना, ये जय के नारे लगा रहे, ये देंगे, ये देंगे, ये क्या बात है यार? जवाब से गरज होनी चाहिए उनको यार, आप उनको जवाब देने दे जी। हाँ जी, टोनी भाई दोबारा। हुसैनी भाई आप ये तंग कर रहे हैं, आप दोबारा मैं तंग कर रहा हूँ उनको, मैं बंद कर दूं। पता लगा नहीं तंग कर रहे जी नहीं, मुझे तो काफी देर से पता है, बार 2-2 मिनट दे रही है, लेकिन पता लगा तंग कर मुझे तो काफी देर से पता नहीं, अब ट्रूथ सीकर, मैं नहीं अब ट्रूथ सीकर भाई को ना कहना कि 2 मिनट अब उनको मैं नहीं देंगे। चाहता कि गैर अहमदियों के ऊपर ओवरलैप कर दिया, ज्यादा टाइम लें। तो आप मूसा भाई दोबारा शुरू करें 2 मिनट। नहीं सैनी भाई आप ये क्या बातें कर रहे हैं? आप नहीं करेंगे, मैं तंग कर रहा हूँ आपको। राणा साहब आप करें। मर्जी है सैनी भाई आपकी। टोनी भाई आप शुरू करें। कोई नहीं, ऐसे पूरी टिक टाक देना। अगर कोई बंदा समझे सैनी साहब तो बात कहे सेंसर मेरा जो पागल है। तो सैनी साहब ऐसा बदल दे ना बंदे ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦੀ, ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੱਛਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਐ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ। अब खत्म हो सैनी साहब तो चंगा कोई नहीं, ऐसे पूरी टिक टाक देना। अगर कोई बंदा समझे सैनी साहब तो बात कहे सेंसर मेरा जो पागल है। तो सैनी साहब ऐसा बदल दे ना ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦੀ, ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੱਛਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਐ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ। अब खत्म हो